Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Rishabh Semade. I am an Udaipur alumni, and in this video, I'll be solving set number 6 of the DLR drill series, a series that we recently started, wherein we are targeting 10 DLR sets within 10 days. This is the 6th of them. 4 more to go after this one. If you haven't joined the WhatsApp group yet, go join it right now. वहीं पे आएंगे ये सेट्स, ठीक है ना. एंड यार देखो, 5 वीडियोस हैव ऑलरेडी बीन आउट. दिस इज द 6th वन एज आई सेड. 5 वीडियोस में जो लर्निंग्स थी काफ़ी अच्छी थी बिकॉज काफ़ी हाई लेवल सेट्स थे, ठीक है. सो इफ़ यू हैवंट कवर्ड देम येट, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल. सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल. एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, यू कैन गो चेक दैट आउट, ठीक है ना. Without wasting much time, let us directly get into the solution of set number 6 and see how do we actually approach it. ठीक है. मैं रीड करूँगा, साथ साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं पुट कर सकता हूँ मैं वो इन्फॉर्मेशन पुट करूँगा, ठीक है ना, या फिर हाईलाइट करूँगा अभी के लिए कि भाई ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. Okay, so a 22 member panel was constituted to select the best tennis player in the world from 5 players. 5 नाम दिए हुए हैं. Selection was done in 4 rounds. Okay, 4 rounds, 22 players. एंड ये बोल रहा है each round the player who received the minimum number of votes was eliminated. ठीक है, हर राउंड में जिसको भी सबसे कम वोट्स मिले वो एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन द फाइनल राउंड वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट टेनिस प्लेयर. जिसको फाइनल राउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले राउंड 4 में बेसिकली, वो बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड. All 22 members voted in all 4 rounds and in each round one member could vote for exactly one player. तो 22 जो वोटर्स हैं उन्होंने हर एक राउंड में वोटिंग की है, ठीक है, और वो एक ही प्लेयर को वोट कर सकते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि किसी ने नडाल को भी दे दिया, मरे को भी दे दिया. नहीं, अगर एक वोटर है वो या तो नडाल को देगा या मरे को देगा, ठीक है ना. Further, it is also known that Murray was the only player who received the same number of votes in 2 or more rounds. 2 या उससे ज़्यादा राउंड्स में मरे इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसको सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले. All the members who voted for a specific player in the round voted for the same player in all the subsequent rounds unless he was eliminated. Very important point because इसके बेसिस पे हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी. ये बोल रहा है कि यार जो भी वोटर्स हैं उन्होंने अगर किसी प्लेयर को वोट किया है, फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 में 5 वोट्स मिले नडाल को, है ना, विच मीन्स कि 5 वोटर्स ने नडाल को वोट किया है. When I talk about round 2 and assuming that Nadal is moving to round 2, तो एटलीस्ट उसको ये 5 लोग तो वापस से वोट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ये जो भी वोटर्स हैं सारे सब्सिक्वेंट राउंड्स में अनलेस नडाल गेट्स एलिमिनेटेड उसको वोट देंगे, ठीक है ना. तो एटलीस्ट 5 मिलेंगे. हो सकता है कि 6 हो, यहाँ पे 7 हो, 8 हो, ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये कभी भी 5 से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं मान लूँ कि भाई ठीक है, अगले राउंड में इसको 5 की जगह 7 मिले होंगे, 2 एक्स्ट्रा वोटर्स आ गए होंगे जो एलिमिनेट हुए होंगे उनमें से. तो अब जब मैं राउंड 3 की बात करूँगा एंड अज्यूमिंग अगेन कि ये राउंड 3 में जा रहा है, तो इसको राउंड 3 में एटलीस्ट 7 वोट्स मिलेंगे, ठीक है, या तो 7 होगा या 7 प्लस होगा ये नंबर. तो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है. देयर वर एग्जैक्टली 2 राउंड्स इन विच द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ऑल द प्लेयर्स वर डिस्टिंक्ट एंड एग्जैक्टली 2 राउंड्स इन विच एग्जैक्टली 2 प्लेयर्स रिसीव द सेम नंबर ऑफ वोट्स. तो भाई टोटल 4 राउंड से इन्होंने बोला था, उसमें से 2 राउंड्स जो हैं उसमें क्या हो रहा है, ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है. जितने भी आपके प्लेयर होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी राउंड नंबर. राउंड 1 में 5 प्लेयर्स हैं, राउंड 2 में 4 प्लेयर्स होंगे बिकॉज एक एलिमिनेट हो जाएगा, राउंड 3 में आपके पास 3 प्लेयर्स रहेंगे एंड राउंड 4 में आपके पास 2 प्लेयर्स रहेंगे, ठीक है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन द राउंड, वो हमें नहीं पता है कौन सा राउंड रहेगा, बट 2 राउंड ऐसे होंगे जिसमें ऑल डिस्टिंक्ट हैं एंड 2 राउंड्स कैसे होंगे आपके जिसमें ना एग्जैक्टली 2 प्लेयर्स का सेम होगा, एग्जैक्टली 2 सेम होगा एंड अदर्स जितने भी होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है. अब जितने भी हों, 2 के अलावा हो सकता है कि एक ही इंसान हो या फिर 2 इंसान हो, 3 इंसान हो, कुछ भी हो सकता है. तो एग्जैक्टली 2 का सेम होगा, बाकी जितने भी होंगे उनका अलग होगा, ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट सेइंग. इन नन ऑफ द राउंड्स डिड मोर देन 1 प्लेयर रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स. तो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स के अराउंड ये इन्फॉर्मेशन है कि यार किसी भी राउंड में लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स जो है एक ही इंसान को मिले, ठीक है ना. एक से ज़्यादा इंसान को लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिलेंगे एंड जिसको भी लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे उसके साथ क्या हो रहा है, वो बंदा एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है. तो ये इन्फॉर्मेशन थी. टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ईच प्लेयर अक्रॉस ऑल द 4 राउंड्स आर एज फॉलोज 31 31 8 3 15, ठीक है. तो मैंने सेट रीड कर लिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली मेक अ टेबल एंड देन आगे फिर हम क्या लॉजिक्स कैसे लगाना है वो देखते हैं, ठीक है ना. सो लेट मी क्विकली मेक अ टेबल राइट नाउ. ओके, सो आई हैव मेड दिस टेबल, ठीक है ना. मैंने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डाली है मैं क्विकली आपको बता देता हूँ. सो यार हर राउंड में आई नो कि भाई हर राउंड में 22 वोटर्स हैं, तो सबके जो वोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है हर राउंड का, ठीक है ना. तो इस तरीके से मुझे ओवरऑल जो है वो 88 वोट्स है पता चला. इस 88 का क्या डिवीजन था वो भी मुझे यहाँ पे गिवन था कि यार किसको कितना मिला है, तो वो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में बस डाल दिया कि नडाल को कितना है, फेडरल को कितना है एंड
सो ऑन, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि नडाल एंड फेडरर जो हैं इनके अराउंड मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन इज कि यार मैंने ना मान के चला है कि कोई भी हो सकता है, नडाल या फेडरर में से दोनों में से कोई भी हो सकता है, सिंस इनके नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो 31 ईच हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ नहीं गिवन है और मेरे पास कोई नंबर ऑफ वोट्स आ रहे हैं, मैं मान के चलूंगा कि यार ये हो सकता है नडाल के हो, ये हो सकता है फेडरर के हो, अनटिल एंड अनलेस मुझे कंफर्म हो जाए। एज सुन एज मुझे कंफर्म हुआ कि यार नहीं यार ये नडाल के लिए इन्फॉर्मेशन है, नडाल के 6 पॉइंट्स बोल रहा है, नडाल के 6 वोट्स बोल रहा है, तो मैं वहाँ नडाल डाल दूंगा, ठीक है ना। बट जब तक पता नहीं चलता है, मैं मान के चलूंगा नडाल या फेडरर में से किसी के बारे में भी बात हो सकती है, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव स्टार्टेड विथ। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं स्टार्ट करूंगा अपने एक एक पॉइंट से। तो हम लोग ना फर्स्ट सबसे पहली चीज़ जो है वो कहाँ पे हिट करेंगे, वो हम हिट करेंगे कि यार राउंड 1 में हमारा एलिमिनेट कौन हुआ होगा, ठीक है। तो इफ़ यू सी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है आपको दिख रहा होगा कि यार वाल्विंका के जो पॉइंट्स हैं वो सबसे कम है, ठीक है। तो वो ऐसी इंडिविजुअल है जिसको राउंड 1 में पॉइंट्स मिले हैं एंड इन ऑल द सब्सिक्वेंट राउंड्स, ठीक है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 उसको कोई वोट्स नहीं मिले, मतलब कि वो वहाँ पे एलिमिनेट हो गई है, ठीक है ना। राउंड 1 में एलिमिनेट हो गई है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में वो है ही नहीं, तो सारे वोट्स जो हैं वो राउंड 1 में मिल गए। 2, 3 एंड 4 में देयर इज नथिंग टू गिव, तो मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इफ यू सी द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यार मरे जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, बट अगेन लॉजिकली हम नहीं बोल सकते अभी तक। तो लेट्स फाइंड इट आउट लॉजिकली क्या राउंड 2 में क्या मरे एलिमिनेट हो रहा है। तो इफ़ यू सी वाल्विंका, क्योंकि मैंने बोला कि राउंड 1 में एलिमिनेटेड है, ठीक है, दिस मीन्स कि दिस वैल्यू 3 इज द मिनिमम वैल्यू इन राउंड 1। अब मिनिमम क्योंकि अब मुझे W को दे चुका हूँ मैं, तो बाकियों को एटलीस्ट 4 देना पड़ेगा। अब एटलीस्ट अगर मुझे 4 देना है तो मरे की लीस्ट वैल्यू जो है राउंड 1 में वो 4 है, ठीक है, दिस इज द लीस्ट वैल्यू आई एम राइटिंग। अब राउंड 1 में अगर उसकी लीस्ट वैल्यू 4 है एंड उसके अराउंड एक पॉइंट था, मरे वॉज द ओनली प्लेयर हु रिसीव द सेम नंबर ऑफ वोट्स इन 2 और मोर राउंड्स, मतलब ये इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसके 2 या उससे ज़्यादा राउंड्स में सेम नंबर ऑफ वोट्स आए होंगे, ठीक है ना। तो ये कब पॉसिबल है यार, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे मैं उसको 4 वोट्स दूँ राउंड 1 में एंड सेकेंड राउंड में भी उसको 4 वोट्स मिले, ठीक है ना। तो सारी कंडीशंस, एक तो कंडीशन हो गई कि मिनिमम क्योंकि वाल्विंका का 3 था तो इसको 4 देना पड़ेगा, वो कंडीशन। देन एक ये कंडीशन कि मरे के 2 राउंड्स में एटलीस्ट सेम नंबर ऑफ वोट्स आए, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, ईच वोटर हु वोटेड फॉर अ प्लेयर इन अ राउंड वोटेड फॉर द सेम प्लेयर इन ऑल सब्सिक्वेंट राउंड्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 या उससे ज़्यादा ही आ सकता था, तो मैंने बोला ये इक्वली आया है, ठीक है, सेटिस्फाइंग ऑल माई कंडीशंस, ठीक है। तो क्या पता चला यहाँ से, यहाँ पे मुझे पता चला कि मरे का राउंड 1 में 4 है एंड राउंड 2 में 4 है। राउंड 2 में जब क्योंकि उसका 4 आ गया है एंड उसके बाद उसका टोटल 8 है, इसका मतलब इसके बाद उसे वोट नहीं मिला है एंड वोट नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया होगा, क्योंकि अगर एलिमिनेट नहीं होता तो एटलीस्ट 4 वोट्स उसको वापस राउंड 3 में मिलते हैं, ठीक है ना। सो आई कैन से कि यार ये राउंड 2 में एलिमिनेट हो गया है एंड इसके बाद उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स देख के तुम्हें अगर वापस समझ में आ रहा है वोट्स देख के, तो तुम बोलोगे कि यार जोकोविच जो है वो राउंड 3 में एलिमिनेट हुआ होगा, बट लेट्स फाइंड दैट आउट लॉजिकली, ठीक है ना। तो उसके हैं टोटल 15 वोट्स, ठीक है। अब ये 15 वोट्स ना मुझे क्या करना है, कंडीशन ध्यान में रखनी है कि राउंड 1 से जब मैं राउंड 2 में जाऊँगा, ठीक है, R1 से जब R2 में जाऊँगा, अब मेरे पास ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है, भले ही 1 से बढ़े, 2 से बढ़े, 4 से बढ़े, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट पिछले राउंड से 1 ज़्यादा होना चाहिए। एंड सिमिलरली जब मैं R2 से R3 में जाऊँगा, ठीक है ना, R2 से R3 में जाऊँगा, तब अगेन मेरे पास वैल्यू जो है वो बढ़ना चाहिए। रीजन बीइंग प्रेटी सिंपल, क्योंकि पॉइंट था मरे वॉज दी ओनली प्लेयर हु स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ वोट्स इन 2 और मोर राउंड्स, ठीक है। मरे के अलावा किसी के भी सेम नंबर ऑफ वोट्स नहीं हो सकते, सबके डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वोट्स होंगे इन ईच राउंड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जोकोविच के लिए कंडीशन क्या है, और वो एटलीस्ट ना यहाँ तक गया है, राउंड 1 में एलिमिनेट नहीं हुआ है, राउंड 2 में नहीं हुआ है, राउंड 3 में नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट उसको 3 राउंड्स में तो जो हैं वो पॉइंट्स मिलने चाहिए। अब राउंड 1 में अगर तुम बात करोगे उसे कितने वोट्स मिले होंगे, राउंड 1 में उसको तुम बोल रहे हो मिनिमम 4 मिले, ठीक है। अभी हम सबसे पहले मिनिमम पे देखते हैं कि मिनिमम राउंड 1 में उसको 4 मिले हैं, राउंड 2 में इसलिए मिनिमम उसको 5 मिले हैं बिकॉज एटलीस्ट 1 ज़्यादा होगा, एंड राउंड 3 में उसको मिनिमम 6 मिले हैं बिकॉज एटलीस्ट 1 ज़्यादा होगा राउंड 2 से। तो इफ़ यू सी तुम्हारे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जोड़ के, ठीक है, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है तुम्हारे पास 15, ठीक है। तो तुम्हारा काम सिंपल हो गया, मिनिमम में ही निकल गया कि यार नंबर ऑफ वोट्स जो जोकोविच को मिलने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के, वो कितने होंगे, वो 4, 5 और 6 होंगे, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। सो 4, 5 एंड 6 इज वॉट यू हैव गॉट। राउंड 4 में वो नहीं जाएगा बिकॉज वो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
कैसे पता चला एलिमिनेट होगा, क्योंकि अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो राउंड 4 में अगेन उसको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, एटलीस्ट 6 भी नहीं, एटलीस्ट 7 मिलते हैं यहाँ तो, बिकॉज यहाँ तो सेम भी नहीं हो सकता था। तो क्या उसके पास 7 पॉइंट्स हैं, 7 वोट्स हैं और नहीं है उसके पास, इसका मतलब कि वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, अब मैं एक दूसरी वैल्यू रख के बता देता हूँ, जस्ट इन केस तुम्हें देखना हो, चेक करना हो। तो यार तुम बोलते कि यहाँ पे मिनिमम 4 हो सकता है, तुमने 4 क्यों रखा, और कुछ रख के देखो। तो मैंने 5 रखा। एज सुन एज मैंने यहाँ पे 5 रखा, मुझे नेक्स्ट राउंड में कितना रखना पड़ता, 6 रखना पड़ता। एंड जब मैं देख रहा हूँ उसका टोटल 15 है, 5 और 6 मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, तो मेरे पास 4 ही बचता है राउंड 3 में देने के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप बोलते कि यार ये तो गलत हो गया, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको राउंड 1 का चेंज करना पड़ेगा। तो वो 4 ही ऐसी वैल्यू है जो बैठेगी जहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये करेक्ट है। ठीक है ना, इसको हटाते हैं। अब तुम देखोगे राउंड 1 में टोटल वोट्स जो हैं वो 22 है। ठीक है ना, उसमें से अभी तक हमने कितने दे दिए, 4 + 3 7 + 4 11, मैंने 11 दे दिया है। एंड बचे हुए जो 2 लोग हैं, ठीक है, उनको मिला के मुझे 11 देना है अगेन। ठीक है, अब नडाल एंड फेडरर दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट दोनों को मिला के मुझे 11 देना है एंड एटलीस्ट 4 देना है किसी एक को। ठीक है ना, बट यार क्या मैं 4 दे सकता हूँ, मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एटलीस्ट 4 है, बट क्या मैं 4 दे सकता हूँ, मैं 4 नहीं दे सकता। मेरे को वो वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे मुझे दिया था देयर वर एग्जैक्टली 2 राउंड्स इन विच द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ऑल द प्लेयर्स वर डिस्टिंक्ट एंड एग्जैक्टली 2 राउंड्स इन विच एग्जैक्टली 2 प्लेयर्स रिसीव्ड द सेम नंबर ऑफ वोट्स व्हाइल द अदर्स रिसीव्ड अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो ये कौन सा वाला केस है जिसमें 2 प्लेयर्स का सेम आया है। ठीक है, तो ये वाला है 2 सेम एंड बाकी डिस्टिंक्ट। तो जब मैं 2 सेम बोलता हूँ तो एक 4 ये और एक 4 ये सेम हो चुका है। अब मुझे बाकियों को डिस्टिंक्ट देना है, तो मुझे क्या पता चलता है कि अब मैं एटलीस्ट 4 नहीं, अब मुझे एटलीस्ट 5 देना पड़ेगा किसी को। तो एज सुन एज मुझे ये पता चला तो मैं एक किसी को 5 दूंगा और एक को 6 दूंगा, बिकॉज मेरे पास 11 है देने के लिए। तो मैंने एक को 5 दिया, एक को 6 दिया, सिंपल। ठीक है ना, अगेन तुम देखोगे 6 5 या 5 6 तुम्हारे लिए सेम है यहाँ पे, बिकॉज नडाल या फेडरर दोनों जो हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ही बात है। ठीक है, तो 5 6 और 6 5 का जो कॉम्बिनेशन है दोनों इसमें कवर्ड है। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे राउंड 1 अपना क्लियर हो गया कि क्या हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। जब मैं राउंड 1 से राउंड 2 में जा रहा हूँ, राउंड 1 से राउंड 2 में जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है, या तो नंबर सेम होगा या फिर ज़्यादा होगा, है ना। सेम किसके केस में हो सकता था, बस मरे के केस में, बिकॉज उसको ही अलाउड था। उसके बाद सब में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, सब में एटलीस्ट +1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज पिछले राउंड से एटलीस्ट एक वोट तो ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, वो एटलीस्ट अगर एक वोट ज़्यादा आएगा तो वो कैसे आएगा, ये जो बंदा है यहाँ पे जो निकला है हमारा, है ना, फॉर एग्जांपल राउंड 1 में बारविंग का जो निकली है, ठीक है, इसके जो 3 वोट्स होंगे वो जो बचे हुए लोग हैं उसमें डिवाइड हो जाएंगे। आप आगे जाएंगे तो एक वोट तो जो है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक वोट जो है वो यहाँ पे कवर हो गया कि यार जोकोविच ने 4 से 5 कैसे किया, क्योंकि जो ये 3 थे इसमें से एक बंदे ने यहाँ पे वोट किया है अभी, है ना। अब तुम बोलोगे कि यार बाकी 2 कहाँ गए, तो अब जो 2 वोट्स हैं, ठीक है, एंड क्योंकि तुम्हें इनको नडाल एंड फेडरर को मेक श्योर करना है कि अगले राउंड में इनकी वैल्यू एटलीस्ट 1 से बढ़े, सेम नहीं दे सकते, तो ये 1 यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा एंड 1 यहाँ पे देना पड़ेगा। दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, तो एज सुन एज यू राइट दिस तुम्हें पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 6 हैं एंड यहाँ पे 7 है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा एक एक वोट एटलीस्ट बढ़ेगा इन लोगों में, है ना। तो आपको क्या पता चला, ये आपको पता चला कि इनकी जो वैल्यू है वो 6 और 7 आएगी राउंड 2 में। जितना काम की चीज़ नहीं है वो मैं हटाते जा रहा हूँ। ठीक है ना, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, लेट्स चेक। यार अब मेरे को ना वापस कहाँ जाना पड़ेगा, राउंड नंबर कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 पे, कि 2 राउंड्स ऐसे होंगे जहाँ पे सबके डिस्टिंक्ट होंगे और 2 राउंड्स ऐसे होंगे जहाँ पे 2 लोग के सेम होंगे एंड बाकियों के डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना, तो एक तो तुम्हें पता है कि 2 लोग का सेम है। सेकेंड राउंड का भी अब तुम्हारे पास क्लियर है, 4 5 6 7 विच मीन्स कि भाई ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऑल डिस्टिंक्ट, तो तुम्हें ये यहाँ से पता चल गया। अब जो 2 राउंड्स हैं उसमें एक में ऑल डिस्टिंक्ट होगा और एक में 2 लोग का सेम होगा और बाकियों का डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं राउंड 4 की बात करूँ, क्या यहाँ पे 2 लोग का सेम हो सकता है, क्या राउंड 4 में 2 लोग का सेम हो सकता है? राउंड 4 में 2 लोग का सेम नहीं हो सकता, बिकॉज इनमें से जैसे ही तुम 2 लोग को सेम वैल्यू दोगे, ठीक है, तो एक ना एक तो तुम्हारा मिनिमम वाला होगा। जैसे तुमने फॉर एग्जांपल 22 में बोला कि दोनों सेम है, 11 11 दिया, बट जैसे ही तुमने यहाँ पे 11 11 दिया, 11 वाला जो है वो मिनिमम वाला बन गया, एंड मिनिमम वाला जो है किसी भी राउंड में वो एक से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। तो यार यहाँ पे तो 11 वाले 2 लोग गए, विच मीन्स दिस इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट ही देना पड़ेगा, एंड जो आपका एक और राउंड है 2 सेम वाला, वो राउंड नंबर 3 होगा।
ठीक है ना, दिस शुड बी क्लियर। नाउ ये राउंड 3 में यार मैं कितने पॉइंट्स दूँ, कितने वोट्स दूँ, है ना। तो अब 6 क्योंकि तुम दे चुके हो 22 में से यू हैव ऑलरेडी गिवन 6, तो जो बचे हुए 16 हैं, ठीक है, तुम्हें वो डिवाइड करना है। अब जो बचे हुए 16 है, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि तुम्हारा या तो जो 6 वाला बंदा है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा हो कि 2 लोग को तुमने बोला कि 6 मिले हैं और एक को 10 मिला हो, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यार तुम बोल रहे हो कि जो 6 मिला है वो तो हो गया, जो बाकी जो तो बचे हुए लोग हैं उनको मैं 8 दे दूँ, ठीक है ना। सो यही दो पॉसिबिलिटी हैं। लेट्स चेक कि मैं कौन सा दे सकता हूँ। क्या मैं 6 8 8 दे सकता हूँ? देखो 6 8 8 जब तुम दोगे तो तुम यहाँ पे 8 रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट लेट्स चेक फॉर द सेकंड केस एज वेल कि भाई वो पॉसिबल है क्या। 6 6 10, तो यहाँ कहीं पे 6 होगा, यहाँ कहीं पे 10 होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो इसमें अगर होगा यहाँ पे 6 तो तुम नहीं रख सकते, बिकॉज यार पिछले राउंड से ज़्यादा ही होना चाहिए, अलाउड ही नहीं है इसको तो सेम रखना, तो ये केस नहीं होगा। तुम बोलोगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता बिकॉज 7 है तो एटलीस्ट 7 होना चाहिए नेक्स्ट राउंड में, 7 से कम नहीं हो सकता। तो तुमने यहाँ पे पता किया क्या दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये वाला केस जो इट इज़ नॉट पॉसिबल, 6 8 8 इज वॉट यू हैव टू गिव। तो यहाँ पे आप 8 दोगे एंड अगेन यहाँ पे भी आप 8 दोगे, ठीक है। एज सुन एज यू फाइंड आउट दिस, आपको पता चल जाएगा कि टोटल में से माइनस करो एंड आपको जो फोर्थ राउंड के वोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो 31 था, उसमें से 5 + 6 11 और 8 19, तो 12 वोट्स आपके यहाँ पे हो गए। देन 31 में से 6 + 7 13 एंड 8 21, तो आपके 10 वोट्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि सारे के सारे वोट्स जो हैं वो मुझे पता चल गए, है ना, कि किसके कितने कौन से वोट्स हैं कौन से राउंड में। सिंपल सा है। अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बची नहीं है। लेट्स डायरेक्टली गेट इन टू द क्वेश्चन एंड सी कि यार क्या मैं आंसर करता हूँ इसका। हाउ मेनी वोट्स डिड फेडरल रिसीव इन द थर्ड राउंड? अब देखो थर्ड राउंड में फेडरल के कितने हैं, फेडरल या तो यहाँ होगा, फेडरल या तो यहाँ होगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में इफ़ यू सी द थर्ड राउंड, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यू हैव अ यूनिक आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ 8, ठीक है। In which of the following rounds did at least 2 players receive the same number of votes? At least 2 players का same number of votes। एक तो ये है राउंड 1, किस किस के सेम है यहाँ पे, जोकोविच एंड मरे के, ठीक है। एंड राउंड नंबर 3 नडाल एंड फेडरर। तो आपको पता चला कौन कौन सा है ये, राउंड नंबर 1 एंड 3। सो इसका आंसर ये हो गया। If Federer received more votes than exactly 3 other players in the first round, which player was declared the best tennis player in the world? अब देखो मैंने बोला था ना कि जब नडाल और फेडरर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं चेंज करूँगा। ये बोल रहा है फेडरर रिसीव्ड मोर वोट्स देन एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 लोग से ज़्यादा आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब कि फेडरर कौन सा हो गया, फेडरर हो गया मेरा 5 वोट्स वाला, ठीक है ना। फेडरर जो हो गया मेरा 5 वोट्स वाला हो गया राउंड 1 में। तो ये क्या बोल रहा है, इफ फेडरर रिसीव्ड मोर वोट्स देन एग्जैक्टली 3 अदर प्लेयर्स इन द फर्स्ट राउंड, व्हिच प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट टेनिस प्लेयर? बेस्ट टेनिस प्लेयर कौन बनेगा, जिसके राउंड 4 में हाईएस्ट वोट्स होंगे, विच इज फेडरर। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ गया फेडरर, ठीक है। ओके, सो नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेट प्रीटी वेल एंड सोल्यूशन जो है वो क्लियर होगा। नाउ यू नो हाउ डू यू एक्चुअली वांट टू अप्रोच सच काइंड ऑफ सेट। अभी कभी एग्जाम कंडीशंस में भी आता है, तो यू नो कि यार किस पॉइंट पे कैसे तुम्हें हिट करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है ना। फॉर मोर सच सेट्स जो कि एटलीस्ट 4 तो इस सीरीज में आने वाले हैं, उसके अलावा भी ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट प्लान। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस ग्रुप, गो जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बहुत सारा कुछ कॉन्टेंट इज इन द पाइपलाइन, ठीक है ना। इट्स कमिंग योर वे। अभी देखो 3 साढ़े 3 महीना बचा है and we are going to practice a lot in that WhatsApp group. So if you haven't joined it yet, go join it right now. See you guys in the next video with solution to set number 7. And that's pretty much it from my side. Thank you so much for watching this video. All the best and bye bye, take care.